Hello everyone, I welcome you all to my channel. This video is going to be about my experience of this particular subject of cost, which is in group 1. So cost में I scored 85 marks and I'll be sharing कि कैसे मैंने ये subject prepare किया था. So the first thing is about the concepts. ये subject is a practical subject, right? तो you need to be very much clear with the concepts. मेरे टीचर ने कंसेप्ट बहुत अच्छे से कराए थे एंड आप भी अपने कंसेप्ट हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से करना बिकॉज यू डोंट नो ना कि कितना टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बट अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है आपकी प्रैक्टिस है तो यू विल बी एबल टू डील विद इट एनी हाउ राइट वो हो जाएगा. सेकेंड पॉइंट इज क्वेश्चंस. तो ICI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस 2 से 3 बार हाथ से यू शुड डू. मैंने भी किया था एंड उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन RTPs MTPs ये सारे कवर करने हैं. तो ये सब करने के लिए यू नीड वेरी मच अ लॉट ऑफ टाइम राइट. सो आई नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सारा कुछ हो पाए बट इफ़ यू ट्राई ना हो जाता है. मेरे से भी मेरे टाइम पे भी पॉसिबल नहीं था बट मैंने किया हाथ से प्रैक्टिस किया. आई यूज़ टू डू माई होमवर्क डेली. आई यूज़ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय माई हैंड्स फर्स्ट देन उसके सजेस्टेड आंसर्स देखते थे तो उससे मिस्टेक्स पता चलती थी. तो टाइम कैसे भी करके निकालना पड़ेगा. उसके बाद बात आती है ना मिस्टेक्स की. तो यूजुअली 2 तरीके के मिस्टेक्स इस सब्जेक्ट में हो जाते हैं. पहला तो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स. कैलकुलेशन मिस्टेक्स क्योंकि इसमें डेसिमल्स में आंसर्स डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स हो जाते हैं. कैलकुलेटर का डिस्प्ले भर जाता है नंबर से तो उसके वजह से मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं. तो यू नीड टू बी वेरी मच गुड एट दिस कैलकुलेशन पार्ट बिकॉज अगर गलती होती है तो पूरा आंसर गलत हो जाता है. देन सेकेंड थिंग इज़ योर कि हम लोग क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं पढ़ते कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है क्वेश्चन की. तो फॉर एग्जांपल कॉस्ट शीट तो बना दिया बट कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखे एंड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट ही पूछा हुआ था. तो ये सारी सिली मिस्टेक्स ना हो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट कैसे होगा तो वो आपको मॉक एग्ज़ाम्स देने होंगे. तो मैंने अपने केस में 4 फुल सिलेबस मॉक एग्ज़ाम्स दिए हुए थे और उसके अलावा मेरे कोचिंग ने चैप्टर वाइज टेस्ट लिया हुआ था. तो चैप्टर वाइज टेस्ट प्लस फुल सिलेबस मैंने मॉक टेस्ट दिए हुए थे तो उसकी वजह से ना मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी. आपको भी मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 देने चाहिए तो उससे क्लैरिटी हो जाती है. मैंने पारस इंस्टीट्यूट से अपनी कोचिंग ली थी तो मेरा सारा होमवर्क एंड ऑल सब कुछ टाइमली होता था तो मेरी डेली प्रैक्टिस होती थी सब्जेक्ट की. उसी तरीके से आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट की. तो ये पार्ट एक हो जाता है. एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है सेल्फ नोट्स से रिलेटेड कि आपको एक खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो वेरिएबल में जाएगा सेमी वेरिएबल में जाएगा या फिक्स में या ICI क्या उसको एजम्पशन लेके कंसिडर करता है. तो वो सारे पॉइंट्स आप एक जगह लिख लो और जितने भी तरह के क्वेश्चन आपने अभी तक देखे आ सकते हैं वो सब आप लिख के रख लोगे उन पॉइंट्स को कि कौन से में हेड में जाएगा और ऐसे जो दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम इन चीज़ों को रिवाइज़ करना. सारे क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ते आपको तो वो पॉइंट्स आप देख लेते हो और फॉर्मेट्स आपको कोई इंपॉर्टेंट लगता है वो आप नोट डाउन कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. वर्किंग नोट्स अच्छी होनी चाहिए आपके पेपर में क्योंकि वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसकी भी प्रैक्टिस साथ में ही करते रहो. फिर एक पॉइंट आता है कि एग्ज़ाम वाले दिन कैसे क्या करना है. तो जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है ना उसके अंदर आपको क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेने कौन से करने हैं और जो बेस्ट आंसर आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो जल्दी कर सकते हो उसे पहले करना है. थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि थ्योरी करें या ना करें. तो बहुत सारे हम लोग बहुत स्टूडेंट्स हम लोग सोचते हैं कि थ्योरी छोड़ देते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल ही इतना बड़ा हिस्सा होता है कॉस्ट सब्जेक्ट में. तो कैसे हो. तो मेरा ये पॉइंट है इसमें मेरा ये व्यू है कि अगर आपको सेफ साइड पे रहना है ना तो प्लीज़ थ्योरी कर ले बिकॉज मैंने मेरे केस में मैंने 2 बार थ्योरी पढ़ी हुई थी बट 1.5 डेज़ में रिवाइज़ नहीं हो पाया था. उसकी वजह से क्या हुआ एंड में मेरे को लगा कि प्रैक्टिकल वाला अटेम्प्ट कर देंगे एंड थ्योरी नहीं करेंगे. बट एग्ज़ाम में मेरे पास जब लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई वाज डूइंग तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि नेक्स्ट कैसे करना है या कैसे आगे सॉल्व होगा और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे. तो मैंने थोड़ा ट्राई किया मेरे से सॉल्व किया तो मेरे को पूरा वो क्वेश्चन काटना पड़ा और आई जंप टू दी थियोरी वाला क्वेश्चन और वो मैंने अटैम्प्ट किया था एंड आई वाज एबल टू गेट 85 मार्क्स. तो थ्योरी में भी बहुत बारी प्रैक्टिकल टर्म्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो ईजी हो जाता है. तो आपको थ्योरी सेफ साइड पे होने के लिए यू शुड प्रिपेयर दिस अगर टाइम मिल पाए तो प्लीज़. एंड देन वन थिंग इज़ दैट कि आपको इस सब्जेक्ट के अंदर ना 80+ का टारगेट बनाना चाहिए.
बिकॉज अगर आप 80+ इसमें ला पाते हो, 80+ या उसके अराउंड, तो आपका एग्रीगेट मेंटेन हो जाता है। उसके वजह से बहुत आपके लिए ईजी हो जाता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर अगर थोड़े कम भी आएँ एंड यू आर एबल टू एटलीस्ट पास और गेट एग्जामेशन, तो फिर एग्रीगेट का झंझट नहीं होता है। तो वो चीज़ आप अकाउंट्स और कॉस्ट जैसे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हो कि इसमें आप 80 मार्क्स या उसके आसपास लाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई होप यू विल गेट सम इंसाइट्स कि कैसे करना है। बाकी फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी योर्स। और मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं रिलेटेड टू ऑडिट एंड कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग यूजुअली, कोई भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो कर देता है। मैंने सीए से रिलेटेड में ही किया हुआ है कि बिकॉज मैंने सीए एग्ज़ाम्स हैं, तो क्या मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं। तो वो दोनों वीडियोस प्लीज़ चेकआउट, उससे बहुत आपकी मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ चेक देम आउट एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, like and subscribe my channel and let me know in the comment section अगर आपके कोई भी डाउट हो related to any of the subjects of your exam and related to coaching or any of those things। वो आप मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं रिलेटेड टू कोचिंग सिलेक्शन, तो कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स।